हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पे। तो आज है 3 मार्च और आज डिस्कस करते हैं आज के प्रश्नों को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वस्तुतः नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है। ग्लोबल बायो इंडिया 2021। तो केंद्रीय और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है। पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा 1 मार्च 2021 को ये नई दिल्ली में किया गया है। बायो इंडिया 2021 का ये इस बार का दूसरा संस्करण है। ये 3 दिन तक चलने वाला है, 1 से 3 मार्च तक चलेगा। इस वर्ष का थीम क्या है? इस वर्ष का थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लिव्स विथ द टैगलाइन बायो साइंस एंड बायो साइंस टू बायो इकोनॉमिक। तो इतना याद रखना है कि इसके द्वारा चलाया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा ये चलाया गया है। ई बुक मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 मैरीटाइम इंडिया समिट में किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनोग्रेट किया गया है। पीएम मोदी इनोग्रेट सेकेंड एडिशन, इस बार का दूसरा एडिशन है, ये दूसरा संस्करण है। प्रधानमंत्री के द्वारा मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया गया। इसका लक्ष्य है कि इसका लक्ष्य ये समुद्रिक दृष्टि की सामुद्रिक दृष्टि को इसमें बोला गया है। सामुद्रिक दृष्टि को 10 वर्षों में शीर्ष पर लाने का लक्ष्य इसमें बोला गया है। इसमें 100 से अधिक देशों ने भाग लिया है। 1.7 लाख पार्टिसिपेंट्स इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा 50 देशों के 1 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने MIS समिट 2021 के लिए जारी किया है। 2 मार्च से 4 मार्च तक चलने वाला है। यह डेनमार्क 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए भी भागीदार देश बना है। आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किसने सफलतापूर्वक अपना पहला उपग्रह आर्किका M लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। रूस के द्वारा ये लॉन्च किया गया है सोयुजू एयरक्राफ्ट से आर्कटिक रीजन में निगरानी रखने को लेकर। आर्कटिक ये 28 फरवरी को सोयुजू एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया गया है। कहाँ से किया गया है? कजाकिस्तान से। कजाकिस्तान के बैकुनूर कॉस्मोड्रोम से। तो कोई एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि आर्किका M किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है ये, और सोयुजू स्पेस एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया गया है। रूस की राजधानी मॉस्को है। इसकी करेंसी रूबल मुद्रा है, रूसी रूबल है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति और एशियन व यूरोप यानी कि एशिया और यूरोप दोनों में यह रूस फैला हुआ है। किसने हाल ही में अपने प्रारंभिक राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान सिंथेसिस रिपोर्ट जारी किया है? तो ये यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा ये जारी किया गया। जलवायु परिवर्तन पर यूनिफेस द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा जारी किया गया है। जिसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा ये जारी किया गया है। जिसमें मेक और ब्रेक जो ग्लोबल क्लाइमेट
ग्लोबल क्लाइमेट इनोवेशन ग्लोबल क्लाइमेट की और इशारा करती है। इसके अलावा इसमें कहा गया कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज नवंबर 2021 में यूके में ग्लासगो शहर में इसकी जारी किया जाएगा। यह रिपोर्ट 31 दिसंबर 2020 तक शामिल किया जाएगा। नवंबर 2021 में यूके के ग्लासगो शहर में इसकी स्थापना की जाएगी। यूनिसेड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट रियो डी जेनेरियो, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। वही प्रभावी आया था 21 मार्च 1994 से। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है। ये ब्राजील में सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये बहुपक्षीय व्यापार समझौता के इस तरह के व्यापार करती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसके साथ जुड़कर गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र बना रहा है? तो ये आईआईटी बॉम्बे इंडियन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कोलैबोरेट किया गया है आईआईटी बॉम्बे के साथ किया गया है। इसमें तो ये केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री के द्वारा ये बोला गया, जिसमें गेमिंग के उत्कृष्टता का यह केंद्र 2021 के नए सत्र लागू होगा। इसमें आईआईटी बॉम्बे के द्वारा द सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करने के लिए करेगा और खेल में अपने द्वारा इस बात घोषणा किया गया है। वही उत्कृष्टता केंद्र जो मेक इन इंडिया के पहल के अनुरूप है, जो इसका मकसद है उत्कृष्टता का केंद्र इस मकसद को हासिल करने में मदद करेगा। आईआईटी बॉम्बे जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर पवन गोयनका। वही निर्देशित कौन है? सुभाषिष चौधरी। और स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। सौगाम में भारत ऐप किस मंत्री के द्वारा शुरू किया गया? सौगाम में मंत्री ऐप लॉन्च किया गया है। सौगाम में भारत ऐप लॉन्च किया गया है सोशल जस्टिस मिनिस्टर थावरचंद गहलोत के द्वारा एसेसिबल इंडिया कैंपेन के थ्रू। इसमें एसेसिबल इंडिया कैंपेन को प्रमोट कर रहा है। यह तीन पिलर में है, जिसमें इंडिया कैंपेन ट्रांसफॉर्मेशन सेक्टर में मदद किया जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय जन औषधि दिवस समारोह किस दिन शुरू किया गया है? तो ये 1 मार्च को शुरू किया गया है। 1 मार्च को शुरू किया गया है। ये 1 सप्ताह तक चलेगा। 7 मार्च 2021 को यह समारोह समापन होगा इसका। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यह क्या करता है? ये जन औषधि परियोजना है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्माक्यूट्स की योजना है, जिसमें गुणवत्ता वाली दवा उपलब्ध कराने के लिए बोला गया है। इसमें जन औषधि जेनरिक मेडिसिन इसमें किया गया। ये 2008 में यूपीए सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। 2015 में इस योजना को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया। फिर इसमें कहा गया कि मेडिकल स्टोर पर जो जेनरिक दवाइयाँ मिलेगी मुफ्त, यानी कि कम दवाइयों में और सस्ता औषधि मुहैया कराने के लिए बोला गया था। वही सितंबर 2015 में जन आयुषी योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री जन आशीर्वाद योजना रख दिया गया। और फिर 1 नवंबर 2016 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जनधन योजना रख दिया गया। तो इसका नाम याद रखेंगे। कब पहली बार कब लागू हुआ था? 2008 में यूपीए सरकार के द्वारा लागू किया गया था। वही फिर 2015 में दो हजार
15वें फिर जन आयुषी योजना का नाम बदल के रख दिया क्या? पीएम प्रधानमंत्री जन आशीर्वाद योजना। एक बार फिर 2016 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जनधन योजना रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8, 2021 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो ये 78वां आयोजित किया गया है। देखिए इस बार का 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स आयोजित किया गया है 28 फरवरी 2021 को। इसके अलावा आपको बताएं तो इसमें और ज़्यादा कुछ जानने के लिए नहीं है। इसके अलावा लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क शहर में यह समारोह को किया जाएगा। एडवांटेज इंडिया द सोसाइटी द एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेरिस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? अंदित दत्ता द्वारा लिखा गया है। ये एक अंदित दत्ता के द्वारा लिखा गया है, जो एक बैंकर थी। ये एक बैंकर थी जिन्होंने एडवांटेज इंडिया डबल्स गेम पर और भारत में महिला टेनिस पर विशेष खंड के साथ भारतीय टेनिस की यात्रा की। वही इस पुस्तक में पुरुषों और महिलाओं दोनों के पक्ष में जो भारतीय टेनिस का एक व्यापक इतिहास है उसके ऊपर प्रकाश डाला जाएगा। एक संचारी रोग नियंत्रण अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसको चलाया गया है। ये रविवार को वाराणसी इस संचारी रोग पर नियंत्रण रखने के लिए संचारी रोग पर नियंत्रण रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये दस्तक अभियान चलाया गया है। इसको क्या नाम दिया गया है? दस्तक अभियान, जो कि वाराणसी में शुरू किया गया। 1 से 31 मार्च तक चलेगा। ये दस्तक अभियान कब तक चलने वाला है? 1 से 31 मार्च तक चलने वाला है। उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ है, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर, योगी आदित्यनाथ सीएम है। 80 लोकसभा में, 31 राज्यसभा में और 404 विधानसभा में सीट है। वहीं विधान परिषद में 100 सीट है। नेशनल पार्क की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क यूपी में स्थित है। मार्च 2021 में किस देश की वायुसेना अपनी 70वीं वर्षगांठ मना रही है? तो ये श्रीलंका श्रीलंका के द्वारा अपना 70वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। आपको पता है 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था। इसके अलावा इस उत्सव में भारतीय वायुसेना के सारंग, सूर्य किरण और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस यानी कि 3 से 5 मार्च तक कोलंबो में भाग लेंगे, अपने कर्तव्य को दिखाएंगे वहां। इसमें भारतीय वायुसेना की भागीदारी दोनों वायुसेनाओं के बीच मजबूत पेशेवर बंधन को संकेत देती है। सूर्य किरण की बात करें तो ये अपने कर्तव्य दिखाने सूर्य किरण भारतीय वायुसेना का एक एरोबैटिक्स प्रदर्शन यानी कि कर्तव्य दिखाने का ये काम करती है, जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी। सूर्य किरण की स्थापना 1996 हुई थी। वही सारंग की बात करें तो ये भी एक हेलीकॉप्टर, ये कर्तव्य दिखाने वाली एक हेलीकॉप्टर है, जो कि हवा में अपनी कर्तव्य को दिखाती है। यह पहले 2004 में सिंगापुर में एशियन एरोस्पेस शो में दिया गया था। HL तेजस यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको तैयार किया गया है। यह सिंगल इंजन वाली है, 4थी पीढ़ी और मल्टी रोल लाइट फाइटर है। ये सब जाकर 70वीं वर्षगांठ श्रीलंका के रूप में वहां के कर्तव्य को प्रदर्शित करेंगे। वहीं श्रीलंका के सशस्त्र बलों की श्रीलंका के भी सशस्त्र बल शामिल होंगे, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। रॉयल सैलोन्स एयरफोर्स के रूप में रॉयल एयरफोर्स के सहयोग से की गई थी। श्रीलंका सशस्त्र बलों की स्थापना हुई थी 1951 में। वहीं श्रीलंका की बात करें तो 2 मार्च
2 मार्च 1951 में अस्तित्व में आया। इनका कमांडर इन चीफ कौन है? गोटाबाया राजपक्षे है। वायुसेना के कमांडर एयर मार्शल दूरदर्शन पत्रीराम है। क्वेश्चन नंबर 12, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना 9वां स्थापना दिवस किस दिन मनाया है? तो ये 1 मार्च को मनाया गया है। 1 मार्च को लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिया 9वां स्थापना दिवस अपना मनाया है। ये पूरे भारत की सीमाओं पर एक एकीकृत चेक पोस्ट का प्रबंधन करता है। और क्या करेगा? और इसमें कुछ नहीं है। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1 मार्च 2022 को हुई थी, इसका संगठन गृह मंत्रालय के थ्रू अंतर्गत आता है। मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। जिसके अध्यक्ष थे आदित्य मिश्रा। शून्य भेदभाव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को मनाया जाता है। इसमें क्या मुख्य इसमें होता है? इसमें एट स्पिरिट के साथ कोई भेदभाव न हो, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन दिया जाता है। इसका दिवस का विषय थीम क्या है? अनसंग एंड इनइक्वालिटी। द थीम ऑफ जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2021 का थीम क्या है? एंड इनइक्वालिटी। पहली बार 1 मार्च 2014 को मनाया गया था यूनिडेस्क के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, 400 विकेट के साथ भारत के लिए चौथा सबसे अधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो ये आर अश्विन, एक बार फिर से आर अश्विन को बन गया है। 400 विकेट लेने के साथ ये चौथा खिलाड़ी बन गया है। चौथा खिलाड़ी बन गया है। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन पर एक विशाल मील के पत्थर पहुंच गए, जो 400 विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बन गए। ऑफ स्पिनर 77वें टेस्ट अंक तक पहुंच गया है, जो कि कुंबले 619 विकेट के साथ भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हुए। 4 में और कौन कौन से हैं? इसमें कपिल देव हो गया, अनिल कुंबले और हरभजन सिंह के साथ अश्विन चौथे नंबर के खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 15, बुल्गारिया में स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में रजत रजत पदक किसके द्वारा जीता गया है? तो ये रजत पदक जीता गया है दीपक कुमार के द्वारा। दीपक कुमार के द्वारा रजत पदक जीता गया है। जिसमें 27 फरवरी 2021 को बुल्गारिया के सोफिया में 72वें स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में रजत पदक जीता। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। यदि कोई शिकायत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा वेट करिए, हम अगले वीडियो में